हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा की थी, जिसका असर हमारे शरीर में किस तरह प्रभाव करता है। आज उस चर्चा को बढ़ाते हुए हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट और एक बड़ी दिव्य शक्ति है, उस शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल चर्चा की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का असर कैसे हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क में पड़ता है। वह वीडियो अवश्य सुनिएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका असर हमें ऊपर उठाने के लिए हेल्प करता है। गुरुत्वाकर्षण का असर हमें हर चीज़ में नीचे खींचता है। आप ऊपर से कोई भी चीज़ फेंको, नीचे ही गिरेगी। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही पृथ्वी में हर चीज़ स्थिर दिख रही है, वरना कहीं अंतरिक्ष में खो चुकी होती। पेड़ खड़े हैं सिर्फ वह ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, जानवर चल रहे हैं सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। हम मनुष्यों में एक स्थिरता है, हमें जमीन खींचे हुए है, गुरुत्वाकर्षण खींचे हुए है, तब हम यहाँ ठहराव हमें महसूस होता है। नहीं तो अदरवाइज़ अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हर चीज़ हवा में उड़ रही होती और कहीं जाके अंतरिक्ष में खो चुकी होती। यहाँ मनुष्य जीवन का हो पाना अत्यंत दुर्लभ घटना है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ घटना है। तो जैसा कि ग्रेविटेशन फोर्स हर चीज़ खींच रही है अपनी ओर, ऐसे एक और डिवाइन पावर है जो हमें ऊपर की ओर खींचती है। तो अब ऐसी कौन सी डिवाइन पावर है जो हमें ऊपर की ओर खींचती है? तो वह पावर है ग्रेस की पावर, अनुकंपा की शक्ति, कृपा की शक्ति। जब मनुष्य ध्यान, साधना या आध्यात्मिक यात्रा करता है तो धीरे धीरे जब वो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है जहां उसके प्रयास सब प्रसाद के रूप में बरसने लगते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रसाद की वर्षा, कृपा की वर्षा, अनुकंपा की वर्षा किसी एक आधे बिरले को होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह वर्षा प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा, प्रसाद की वर्षा हर किसी के ऊपर बरस रही है, लेकिन सबके घड़े उल्टे हैं। यह वर्षा प्रेम की वर्षा, प्रसाद की वर्षा बस वही महसूस कर पाएगा जिसका घड़ा सीधा है, उल्टा नहीं। और ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेस फोर्स, ये दोनों ही जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो मनुष्य स्थिर नहीं हो सकता। जब हम बहुत ज़्यादा गहरे ध्यान साधना में उतरने लगते हैं, बात के रूप में प्रकट होता है। जब भी हम साधना करते हैं तो हमारा एक एनर्जी लेवल मूलाधार से होते हुए कुंडलिनी के माध्यम से हमारे सहस्त्रार की ओर बढ़ता है। जब यह पावर, यह शक्ति, यह कुंडलिनी शक्ति हमारे चक्रों से गुजरकर हमारे हृदय चक्र में आती है, तब असल में ग्रेस का एहसास होता है। अब मनुष्य को ग्रेस का एहसास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम आम मनुष्य कोई न कोई कारण से शिकायत से भरी जाते हैं। भले ही छोटा सा कारण क्यों न हो, हमारे मन में शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। इस कारण से हमें डिवाइन पावर महसूस नहीं होती। एक बहुत प्यारी महिला हुई, सिमोन बेल। इसने अपनी एक ग्रेविटेशनल और ग्रेस की पुस्तक लिखी। उसमें इसका डिफरेंस और इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की। तो वह भी यह बात मानती थी कि जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, वैसे ही एक ग्रेस की शक्ति है, आध्यात्मिकता की शक्ति है, प्रसाद की शक्ति है, अनुग्रह की शक्ति है। अब यह ग्रेस की शक्ति, अनुकंपा की शक्ति, प्रसाद की शक्ति कब कैसे डेवलप होती है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बस आज ये अंतर समझ लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेस फोर्स दोनों ही एक समय पर उपलब्ध हो सकते हैं। अब ये कैसे, इसकी बात थोड़ी सी समझते हैं। जब भी मनुष्य बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं, कल्पनाओं में जीता है तो ये बहुत ज़्यादा नीचे की ओर खाई की तरफ गिरता चला जाता है। जैसे जैसे अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से, कल्पनाओं से, विचारों से मुक्त होने लगता है, धीरे धीरे मनुष्य की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। तब आपको एक दिव्य शक्ति, ग्रेस की शक्ति आपको ऊपर की ओर खींचने लगती है। जैसे जैसे आपका मन हल्का फुल्का, विचार शून्य होने लगता है, तब ये पावर आपकी सक्रिय होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा विचारों में ग्रस्त हैं, शिकायत में ग्रस्त हैं, बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं में लिप्त हैं,
उतना ही ज़्यादा आपके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स आपको खींच रहा है नीचे की ओर, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का कनेक्शन है पृथ्वी तत्व से। तो हमारे शरीर में जो ग्रेविटेशन फोर्स का एलिमेंट है वह है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व आपको पकड़े हुए है। जितना ज़्यादा प्रगाढ़ पृथ्वी तत्व होगा उतना ही ज़्यादा आप कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं में जीवन जिएंगे और उसकी पूर्ति के लिए आप सांसारिक यात्रा में लगे होंगे। आपको सफलता चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए। प्रगाढ़ता से यह इच्छाएं आपको जकड़े हुए हैं, तब तक आप ये ग्रेस की पावर को, दिव्यता को अनुभव नहीं कर सकते। जैसे जैसे शरीर की अपनी इच्छाएं, वैसे वैसे मन की अपनी इच्छाएं, बुद्धि की अपनी इच्छाएं। तो जब यह प्रगाढ़ता से आपके अंदर उभरने लगती है, तब आप चाहकर भी ध्यान में बैठे तो बैठने में आप असक्षम होते हैं, क्योंकि आपको एक गुरुत्वाकर्षण का फोर्स नीचे से खींच रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपने मूलाधार, स्वादिष्टा इन चक्रों में जीवन यापन किया है। अब सडन आप ऊपर के चक्रों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे अगर आप साधना स्टार्ट करते हैं तभी कहीं ऊपर के चक्रों की यात्रा कर पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण और डिवाइन ग्रेस की जो अंतर है उसमें यही अंतर है कि गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे की ओर खींचता है और ग्रेस पावर आपको ऊपर की ओर बढ़ाती है। अब ये कैसे संतुलित हो और कैसे हम गहरे से गहरे ध्यान में उतर पाएँ, कैसे आप अपने ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेस पावर को बैलेंस कर सकें और अपने गहरे से गहरे उच्चतम शिखर तक पहुँचें, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।